हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष एकेडमी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहां पर यूपीएसआई के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग यहां पर अभी तक प्रैक्टिस क्लासेस 4 तक देख चुके हैं ना। तो जिन भी लोगों ने अभी तक 1 से लेकर के 4 तक जो पार्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी मैंने अभी तक पार्ट 4 आपको कराए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो सभी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा ये प्रैक्टिस क्लास 5 है और यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो आइए अब देर नहीं करते हैं और चलते हैं स्लाइड पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि यदि a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% के बराबर है तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो जरा यहाँ पर बात को समझते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि a प्लस बी का 40% है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ a प्लस बी का 40% जो है ये बराबर है किसके, a माइनस बी के 60% के। ठीक है, ये बराबर है a माइनस बी के 60% के, ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो a प्लस बी का 40% जो है वो बराबर हो जाएगा a माइनस बी के 60% के। ये बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 2/5, है ना, यानी 40 अपॉन 100 करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे तो 40 जो है 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और 100 जो है 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस बी का 2/5 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का 60%। और अगर मैं 60% का फ्रैक्शन बनाता हूँ तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 3/5। क्लियर? अब आइए यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 से 5 कट हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, प्लस 2 इंटू बी क्या हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए क्या हो जाएगा, 3a माइनस क्या हो जाएगा, 3b। ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है इधर आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि a इक्वल्स टू हो गया 5b, a इक्वल्स टू हो गया 5b। तो अगर मुझे ये चीज़ पता चल गई कि a की वैल्यू जो है वो 5b के बराबर है तो यहाँ से मैं a और b की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। कैसे पता करेंगे हम यहाँ पर? तो ये हो जाएगा a अपॉन बी इक्वल्स टू 5/1। क्लियर है बात? तो ये वैल्यू आपको पता चल गई कि a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 1। ठीक है, अब आपसे जो पूछा जा रहा है उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए पूछा जा रहा है 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आइए जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए बोला क्या जा रहा है कि 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, माइनस 3 इंटू बी, बी की वैल्यू है 1। क्लियर? अपॉन a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 1। क्लियर? तो देखें जरा यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन क्या हो गया 6, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 7/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, स्पाइडर क्लाइम्ड इन 1 आवर एट 62.5% हाइट ऑफ अ पोल एंड क्लाइम्स 12.5% ऑफ द रिमेनिंग हाइट इन द नेक्स्ट आवर। इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 192 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द सेकंड आवर। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक मकड़ी जो है 62.5% ऊंचाई पर एक खंबे को चढ़ जाती है। तो जरा बात समझना है, ये मान के चलते हैं हम कि ये कोई पोल है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये कोई क्या है, पोल है। अब बोला ये जा रहा है कि पोल का कितना 62 होल 1/2% वैल्यू उसने क्या कर ली है, पहली बार में क्लाइम कर ली है। तो एक चीज़ बताओ जरा यहाँ पर, क्या मुझे ये पता है कि पूरे जो पोल की लंबाई है वो कितनी है, 192 मीटर है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 192 मीटर का पूरा पोल है ना, ये इसकी क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। तो देखो भाई 62 होल 1/2% की जो वैल्यू होती है वो होती है 5/8। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन पता होने चाहिए, है ना, तभी आप देखिए डायरेक्ट ये वैल्यू रख पाएंगे और क्वेश्चन में से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 192 का अगर मैं 5/8 निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 62.5% की वैल्यू कितनी होगी और वो जो है मकड़ी 1 घंटे में
कितनी डिस्टेंस चढ़ पाएगी, है ना। तो 1 घंटे में ये क्लाइंब की गई डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। तो आइए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 192 मीटर का अगर मैं 5/8 निकालूंगा तो 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये 2 बार जाएगा 16 और 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, सॉरी 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, यानी कि हो गया 24 इंटू 5 यानी कितना आ गया 120 मीटर। ये बात आपको क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 62.5% का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में जो है मकड़ी ने कितनी दूरी तय कर ली है, 120 मीटर की दूरी इसने तय कर ली है 192 में से, ठीक है। अब अगर 192 में से इसने 120 मीटर की दूरी तय कर ली है तो इसका मतलब है कि ये बची कितनी होगी, बची होगी 72 मीटर डिस्टेंस। क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है कि सेकंड आवर में ये कितनी दूरी तय कर पा रही है, ये सेकंड आवर में 12.5% ऊंचाई चढ़ जाती है ना, 12.5% ऊंचाई चढ़ जाती है। तो देखो भाई यहाँ पर रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है 72 मीटर, और 72 मीटर का अगर मैं 12.5% निकालूंगा तो 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी 1/8। क्लियर है बात, कितनी होगी 1/8 होगी। तो 8 से अगर मैं 72 को डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 9 मीटर। ठीक है, यही आपसे बोला जा रहा है कि रिमेनिंग डिस्टेंस जो है, रिमेनिंग डिस्टेंस का 12.5% वो एक सेकंड आवर में क्लाइम कर रही है, यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 9 मीटर वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे घंटे में यदि खंभे की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो दूसरे घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 9 मीटर हो जाएगी। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का जरूर आपसे पूछा जाता है, ये हर एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेन डायग्राम का। ठीक है, तो जरा देखते हैं यहाँ पर। देखो भाई यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये मैंने 2 सर्किल बना दिए। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है इंग्लिश का। ठीक है, यानी ये वाला सर्किल है इंग्लिश का और ये वाला सर्किल है आपका मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये वाला सर्किल है मैथमेटिक्स का। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये इंटरसेक्शन पोर्शन होता है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये बोथ का है। बोथ का मतलब हुआ कि इंग्लिश और मैथ ये दोनों का पोर्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की तो ये पूरा सर्किल किसको डिनोट कर रहा है, इंग्लिश को। तो ये वाला जो पार्ट है अगर ये इंग्लिश के साथ साथ मैथ को भी डिनोट कर रहा है तो इसका मतलब है कि केवल ये वाला जो पार्ट बचेगा आपका, ये वाला पार्ट किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली इंग्लिश का, ये हो जाएगा ओनली इंग्लिश का। वैसे ये वाला जो पार्ट आपका होगा ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली मैथ्स का, ओनली मैथ्स का हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हो रही है ना। ठीक, तो बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो आइए जरा समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में और 85% लड़के गणित में उत्तीर्ण होते हैं, है ना। तो जरा बात समझना है यहाँ पर, मैं फिर से एक बार देखिए बना देता हूँ फिगर को। तो ये आपका हो गया इंग्लिश और ये आपका हो गया मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि इंग्लिश और मैथ्स की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश सब्जेक्ट और ये हो गया आपका मैथ सब्जेक्ट। तो देखिए बोला क्या जा रहा है कि इंग्लिश में पास कितने बच्चे हैं 80%, है ना। 80% क्या है इंग्लिश में पास हैं और 85% क्या है मैथ्स में पास हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो परसेंटेज दिया गया है ये कौन सा परसेंटेज दिया गया है, पास वाला परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है कि जबकि 75% दोनों में उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो ये तो भाई देखो ये सेक्शन इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये मिडिल वाला। तो दोनों में पास कितने हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं 75%। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 75%। क्लियर है बात। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर ये पूरा सर्कल जो है, ये पूरा सर्कल 80% पास वाला है और ये 75% इंग्लिश के साथ साथ किस में पास हो रहे हैं, इंग्लिश के साथ साथ ये लोग मैथ में भी पास हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि केवल और केवल अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो ओनली इंग्लिश में कितने लोग पास होंगे, तो आप कह सकते हैं कि 5% रिमेनिंग जो बचेगा ये केवल इंग्लिश वाला आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में टोटल पास कितने 85%, 85% में 75% मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी पास हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि केवल और केवल मैथ में पास कितने हैं 10%। ये बात क्लियर हो रही है ना आपको। ठीक है, तो क्या मुझे ये बता सकते हैं आप कि पास की अगर मैं बात करूं तो पास वाला परसेंटेज कितना आ गया, देखिए पास वाला परसेंटेज आ गया 5%, 5% प्लस 75% दोनों में, 5% केवल इंग्लिश में और 10% केवल मैथ्स में। तो अगर मैं देखूं तो टोटल पास कितने हो गए 90%, यानी टोटल पास 90% हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो परीक्षा में आने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। यदि 45 लड़के दोनों में असफल हैं तो देखो दोनों में अगर पास 90% है
तो दोनों में फेल कितने होंगे, दोनों में फेल हो जाएंगे 10%, क्योंकि 100 में से मैंने 90 माइनस कर दिया। और 10% की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 45 लड़के, 45 बॉयज़, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो तो 100% होगी। तो भाई अगर 10% 45 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 100%, यानी इसका 10 टाइम्स है तो इसका भी 10 टाइम्स कर देंगे, यानी 450 बॉयज़। क्लियर है बात। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि एग्जाम में टोटल कितने लड़कों की संख्या थी, यानी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज अपीयरिंग इन द एग्जाम, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 450 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कौन सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। तो जरा बात समझना, देखो किसी गांव की जो टोटल पॉपुलेशन दी गई है आपको, वो दी गई है आपको 25,000, ठीक है। तो देखिए मुझे लगता है कि इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि आगे क्या बोला जा रहा है, आपको परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट आपको दिया गया है, तो इसकी कोई नीड नहीं है। तो आइए जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। और बोला जा रहा है कि 1/5 महिलाएं। अब जरा बात समझना, अगर मैं इसको थोड़ा सा रेशियो में सॉल्व करके देखता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर बात हो रही है फीमेल की और बात हो रही है मेल की, ठीक है। तो देखो 1/5 महिलाएं हैं, यानी 1/5 महिलाएं हैं का मतलब है कि टोटल अगर 5 है तो 5 में से एक जो है क्या है, महिला है, ठीक है, या एक महिलाएं हैं। तो एक रेशियो अगर महिलाओं का हो गया तो बचा हुआ जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, वो रिमेनिंग पोर्शन किसका होगा, वो रिमेनिंग पोर्शन होगा मेल का। तो मेल का पोर्शन कितना हो जाएगा, 4 रेशियो। क्लियर है बात। तो ये वैल्यू पता चल गई कि फीमेल है 1 और मेल कितने हैं, 4। ये बात क्लियर है ना। अब देखिए जरा आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि यदि 5% पुरुष, यानी कि 5% मेल, 5% मेल, क्लियर है बात। और आगे बोला जा रहा है कि 40% फीमेल, 40% फीमेल, ये सभी क्या है, इलिटरेट है, यानी कि अशिक्षित है। तो एक का अगर मैं 40% निकालूंगा तो एक का 40% आ जाएगा 0.40, ठीक है। और अगर मैं 4 का 5% निकाल दूंगा तो आ जाएगा 0.20, है ना। ऐसे करके आपने कैलकुलेट किया, 4 का 5%, 4 × 5/100, ये हो जाएगा 20/100। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू आ गई 0.20। क्लियर है ना बात। इसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे नंबर है, ये इलिटरेट वाले हैं। तो मैं अगर देखूं कि दोनों में से अगर बोथ इलिटरेट अगर मैं देखता हूं तो बोथ इलिटरेट जो लोग आएंगे वो लोग कितने आ जाएंगे, वो लोग आ जाएंगे आपके 0.60, है ना, यानी कि 0.40, 0.20, तो टोटल कितना हो गया 0.60 क्या है, इलिटरेट है ना। तो लिटरेट कितने लोग आ जाएंगे बताओ, लिटरेट कितने लोग आ जाएंगे। तो आप कहेंगे सर टोटल में से लिटरेट वाले माइनस कर दीजिए। तो टोटल है 5 रेशियो, 5 माइनस 0.60 कर देंगे तो लिटरेट आ जाएंगे 4.40। क्लियर है बात। ये लिटरेट हो गए। तो आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए कितने प्रतिशत शिक्षित हैं। तो देखो लिटरेट हो गए 4.40, कितने में से, 5 में से, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम इसको हटाएंगे इस पॉइंट को तो नीचे आएंगे डबल जीरो, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और 5 से 440 को डिवाइड करेंगे तो 5 × 40 और 5 × 40, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 88% लोग क्या हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि बताइए कि टोटल कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, यानी कि देन टेल अस व्हाट परसेंटेज आर एजुकेटेड, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 88%, ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अगर वीडियो को अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आगे इस तरीके की बहुत सारी सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दक्ष एकेडमी मैथ्स बाय अजय सर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप 9140225866 को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे मेरा टेलीग्राम है, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास के बाद जो भी क्लास का PDF होता है क्वेश्चंस का, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर देता हूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो अब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आप सभी पूरे यानी कि 5 पार्ट्स जो मैंने परसेंटेज के प्रोवाइड कराए हैं उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।